अयोध्या में 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सबने बहुत आनंद लिया और पूरा देश खुशी से झूम उठा। सभी भक्तों का बहुत स्वागत सत्कार किया गया। और अब हम आगे कथा सुनाते हैं, सुनिए। भगवान राम निशाचरों का वध करके, निश्चर के विहीन पृथ्वी करके पुनः अयोध्या में वापस आकर के अपना राज काज संभालते हैं और भगवान प्रभु श्री राम अपना राजकाज चलाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर भोलेनाथ जी का एक सुंदर भजन सुनाता हूँ, सुनिए भोलेनाथ जी का भजन। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, वहीं सादर बिठाऊंगा। जहाँ मौजूद गणपति हैं, जहाँ है भक्ति गिरी तनया, जहाँ है नांद का नंदी, वहीं तुमको बुलाऊंगा। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। जलहरी में नैन की जो भरा है, प्रेम जल भगवन तुम्हें भीतर ही भीतर बस उसी में मैं निलाऊंगा। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। लगाऊंगा तुम्हारे भाल पे जब शांति का चंदन, तभी मन क्रम वचन की बिल्व पत्ती भी चढ़ाऊंगा। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। दिया है ध्यान की लोका, उसी से आरती होगी। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। तुम ही हो और मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, तुम ही तुम हो, न तुम हो और ना मैं हूँ। ये निराली रट लगाऊंगा। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। अब जो बाकदा सोयम, ये तब हो जाएगा सोयम, जब दाकार के तुमको कृपा पाकर हटाऊंगा। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। दहन में जो की है मोहन, रहन में अब वो आएगा। तभी मैं विस्मय हो अपने विशेषर को पाऊंगा। भोले बाबा बहुत आप बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों वनवास की अवधि में सारे निशाचर गणों का वध कर देते हैं और पृथ्वी को निश्चरों रहित कर देते हैं। पृथ्वी का भार हल्का हो जाता है, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। चारों तरफ आनंद का माहौल हो जाता है और भगवान प्रभु श्री राम
पुनः अवध को लौट आते हैं। अवध में भगवान प्रभु श्री राम का बहुत स्वागत सत्कार के साथ राज तिलक होता है और राम राज्य प्रारंभ हो जाता है। तो सुनिए साथियों, वहाँ पर की हम आज कथा सुनाते हैं। अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजापिता सममान। ऐसा था राम राज्य। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, राजा ज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। व्यापार भाव था वैश्यों में, भंडार देश का भरने को, सेवकों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ ग्रह को उन्नति अति देते थे। हो रहता था वानप्रस्थ वर्ग तप करने में, तीर्थाटन में सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्माराधन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था, चोला तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का था। देवियां देवियां थे सच्ची, पति को ईश मानती थी, गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजा वृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था, ऊंच नीच का भेद न था, करता कोई अपमान न था। शासन था रघुराज के, था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। लखन सिया रामचंद्र शंकर की जय। नियमों में ऐसी पोलन थी, जिसे दुख पाती रहे प्रजा, राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। ये था ना नौकर मालिक है, नपमा नाम मात्र का नपवर है, मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अभी संतोषजनक शासन यदि नहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना ये है वो राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय, गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। तो दोस्तों, भगवान प्रभु श्री राम का ऐसा राम राज्य था जहाँ कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था, सब सबका सम्मान करते थे, कोई किसी का अपमान नहीं करता था, राजा और नृप में कोई फर्क नहीं था। फर्क क्या था? शासन का, केवल शासन का फर्क था। और ऐसा नहीं होता था अकाल भी पड़ जाए और राजा कर लेता रहे, ऐसा कभी नहीं होता था भगवान प्रभु श्री राम के राज में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। भगवान प्रभु श्री राम के राज्य में ये तीन ताप होते हैं,
किसी को नहीं सताते थे, किसी को कदापि नहीं सताए हैं। और मनुष्यों का ही नहीं न्याय होता था, भगवान प्रभु श्री राम के शासन काल में जीव जंतुओं का भी न्याय होता था, उन्हें भी सम्मान मिलता था, उनके साथ न्याय किया जाता था, उनके लिए दरबार लगाया जाता था। कोई नहीं दुखी था, कोई नहीं दुखी था कि राम राज्य की उपमा जैसे ही कुछ थोड़ा अच्छा होने लगता है, लोग कहते हैं कि चलो अब तो राम राज्य आ गया। एक दिवस सानंद जब घर बैठे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज प्रबंध। एक दिन भगवान प्रभु श्री राम अपने घर में बैठे हुए हैं और गुरुवर वशिष्ठ जी आते हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम पूछते हैं, सब कुछ जानते हैं लेकिन गुरु जी को शीश झुका कर पूछते हैं कि हे गुरुवर, मुझे कौन से कर्तव्य निभाना चाहिए और सबसे अच्छा राजा कौन होता है और राजा के कौन से गुण होते हैं। तो महाराज गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं, सुनिए। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरु राजा ज्ञान कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। हाँ, ये 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नृपति का है ये भी, इन सब पे रखे नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी हो न परस्पर में, हो जाए अति लगाओ इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव, समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है, जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है, जब कार्य कुशल सहयोगी हों, जब कार्य कुशल सहयोगी हों। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी भगवान प्रभु श्री राम को बताते हैं कि 18 चीज़ों पर बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और इनका बहुत ध्यान रखा जाए, वही राजा सबसे अच्छा और सबसे शक्तिमान होता है। तो सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।